आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तर भारत में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड, 4 दिन और रहेगा सर्दी का सितम। उत्तर भारत में ठंड ने इस सीज़न के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तर पश्चिम से पूर्वोत्तर भारत तक लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। न्यूनतम तापमान रोज गोता लगा रहा है। शनिवार को उत्तर भारत में ज़्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण उड़ानों व ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 4 दिन घने कोहरे और शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली है। आज और कल येलो व ऑरेंज अलर्ट तो पंजाब से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए रविवार और सोमवार को अधिक घने कोहरे का येलो अलर्ट व ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए येलो अलर्ट जारी रहेगा। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी व पूर्वी यूपी में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 4 दिन बाद बरस सकते हैं बादल, तो बिन बारिश और बर्फबारी के तेवर दिखा रहा मौसम भले ही शनिवार को सामान्य हो गया, लेकिन कपकपाती ठंड से राहत नहीं मिली। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 17 जनवरी के बाद बारिश होने की संभावना है। तब तक सूखी ठंड इस तरह ही परेशानी करेगी। दूसरे दिन भी कोहरा छाने और पाला पड़ने से शीत दिवस जैसी स्थिति रही। शनिवार को अधिकतम तापमान 20.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं कोहरे के कारण 3 एक्सप्रेस ट्रेनें, जन सेवा एक्सप्रेस, सरयू यमुना एक्सप्रेस और लाल कुआं एक्सप्रेस रद्द रही और कई देर से पहुंची। 11 दिन बाद नहर में मिला मॉडल दिव्या पाहुजा का शव, तो गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की टीम ने एनडीआरएफ की मदद से मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या के 11 दिन बाद भाखड़ा नहर में फेंके गए शव को टोना के कूदनी हेड से बरामद किया है। नेपाल राप्ती नदी में गिरी बस, 2 भारतीयों समेत 12 की मौत। तो मध्य पश्चिमी नेपाल के डांग जिले में राप्ती नदी में बस गिरने से 2 भारतीयों समेत 12 लोगों की मौत हो गई। राज्य कर्मियों पेंशनरों को डीए की सौगात, तो शासन ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते डीए की दरों में 4% का इजाफा कर दिया है। महंगाई भत्ता की बढ़ी हुई दर का भुगतान 1 जुलाई 2023 से होगा। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का डीए का नगद भुगतान होगा, जिसके बाद 1 जनवरी 2024 से यह नियमित वेतन में आएगा। खड़गे पर सहमति, नीतीश ने संयोजक पद ठुकराया। तो इंडिया के अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन के नाम पर आम राय बनी। कोहरे से देहरादून की हवा दिवाली के बराबर प्रदूषित, तो कोहरे के कारण हवा बेहद ख़राब हो गई है। स्थिति यह है कि प्रदूषण का स्तर दिवाली के बराबर पहुंच गया है। यह स्थिति सांस के मरीजों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की। तीसरे विधान भवन का मामला फंसा, तो रायपुर में प्रस्तावित नई विधान सभा और सचिवालय का निर्माण खटाई में पड़ गया है। इसके लिए दी गई करीब 8 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धांतिक मंजूरी केंद्र सरकार ने रद्द कर दी, जिसके पीछे मंजूरी की शर्तों का समय और ठीक तरह से अनुपालन न करने को वजह बताया गया है। राहुल आज से शुरू करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो कांग्रेस रविवार से राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रही है। इसके जरिए पार्टी का प्रयास होगा कि लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को केंद्र बिंदु में लाया जाए। केजरीवाल को आबकारी मामले में ईडी का चौथा समन, तो प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए शनिवार को चौथी बार समन भेजा। पश्चिम बंगाल में साधुओं पर हमले के बाद विवाद, तो पश्चिम बंगाल में यूपी के 3 साधुओं की पिटाई से सियासी उबाल आ गया है। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस और भाजपा ने इस घटना को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधा।
दीपों के श्री राम या राम के दीपक आस्था जगमगत 14 लाख दीपों में झिलमिलाए रामलला। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं है कोई दोष। तो 22 जनवरी के बाद 2026 तक नहीं था सर्वोत्तम मुहूर्त। विपक्षी गठबंधन के अध्यक्ष बने खड़गे, नीतीश का संयोजक बनने से इंकार। महादेव ऐप ईडी ने 2 और आरोपी दबोचे। यमुना में गिर रही गंदगी का आखिर कब जागेंगे जिम्मेदार लोग। मसूरी में 220 लोगों का स्वास्थ्य जांच किया गया। होटलों में मांस का वर्गीकरण करने की मांग की गई। मौसम की बेरुखी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। तो दून में ठंड का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका असर बसों, ट्रेनों और हवाई सेवाओं पर पड़ रहा है। भीषण ठंड के चलते जहां लगातार पारा गिरता जा रहा है, वहीं लोग घरों में कैद होकर रह रहे हैं। सुबह और शाम को बाजारों में सन्नाटा पसरा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक मौसम ऐसा ही बने रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। रोडवेज की आय 40 लाख तक कम हुई। उत्तराखंड में 3 दिन और सताएगी कड़ाके की ठंड। मौसम, होटल और रेस्टोरेंट में पसरा सन्नाटा, नुकसान हुआ। लिंक 9 और राप्ती गंगा 2 घंटे लेट, मुसाफिर परेशान। तो दून आने वाली ट्रेनों पर कोहरे का असर कम नहीं हो रहा है। लंबी दूरी की ट्रेनें रोजाना लेट हो रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन अधीक्षक शशांक शर्मा ने बताया कि सुबेदारगंज से आने वाली लिंक एक्सप्रेस शनिवार को 9 और गोरखपुर से आने वाली राप्ती गंगा 2 घंटे देरी से पहुंची। इससे यात्री परेशान दिखे। कड़ाके की ठंड से सांस और दिल के मरीजों की आफत। तो कड़ाके की ठंड ने सांस एवं दिल के मरीजों की समस्या बढ़ा दी है। सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत आने पर मरीज रात को अस्पताल पहुंच रहे हैं। बिन बर्फबारी गुजर गया आधा सीजन। तो मसूरी में सर्दियों का आधा सीजन बिना बर्फबारी के गुजर गया है। ऐसा 8 साल बाद हुआ है। इससे पहले 2016 में भी इसी तरह के हालात बने थे। तब मसूरी में सीजन की पहली बर्फबारी 13 फरवरी को हुई थी। उधर नैनीताल में भी यही स्थिति है। बर्फबारी नहीं होने से पर्यटन कारोबार पर पड़ रहा है असर। रूठे शिक्षकों को शिक्षा मंत्री ने मनाया कार्रवाई जल्द। तो आश्वासन के बाद समस्याओं के समाधान में देरी से रूठे शिक्षकों को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शनिवार को काफ़ी हद तक मना लिया। डॉक्टर रावत ने शिक्षकों की लंबित मांगों पर अब तक की कार्रवाई की जानकारी दी और कहा कि 20 जनवरी को एक बार फिर से उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी। इस बैठक में शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ वित्त और कार्मिक विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया जा रहा है। शिक्षकों को यात्रा अवकाश की बहाली का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। सफाई कर्मी 15 को सचिवालय कूच करेंगे। खड़गे INDIA के अध्यक्ष नीतीश ने संयोजक पद से मना किया। 2.5 लाख कर्मियों व पेंशनरों के DA में 4% की बढ़ोतरी हुई। भारत के पास अफगानिस्तान से सीरीज जीतने का मौका, विराट की हुई वापसी। तो दूसरा T20 आज 1-0 से सीरीज में आगे है भारत। रोहित प्रयोग को देंगे प्राथमिकता। चंडीगढ़ के विजय वीर ने दिलाया ओलंपिक कोटा। पहली पारी में हिमाचल ने 33 रनों की बनाई बढ़त। अब 10 पर 1 नहीं सभी शिक्षक कर सकेंगे मतदान। तो राजकीय शिक्षक संघ ने अब 10 पर 1 नहीं बल्कि सभी शिक्षक संगठन के चुनाव में मतदान कर सकेंगे। राजकीय शिक्षक संघ ने अपने संविधान में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। शिक्षकों को मिलेगी पदोन्नति, यात्रा अवकाश भी होगा बहाल। तो पदोन्नति और यात्रा अवकाश बहाल करने सहित कई मांगों को लेकर राजकीय शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से मिला। शिक्षकों ने कहा, मंत्री ने पदोन्नति और यात्रा अवकाश बहाल करने का आश्वासन दिया है। बेसिक शिक्षकों के 3604 पदों पर भर्ती में नहीं रखे जाएंगे बीएड अभ्यर्थी। तो बेसिक शिक्षक भर्ती से सेवा नियम 2019 के बाद एक बार फिर होगी संशोधित। तो प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की 3604 पदों के लिए इस साल होने वाली भर्ती में बीएड अभ्यर्थी नहीं रखे जाएंगे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, इसके लिए बेसिक शिक्षक भर्ती सेवा नियम 2019 में संशोधन कर इसमें से बीएड को हटाया जाएगा। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में जिला
शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने वाले ही भर्ती हो सकेंगे। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया वर्ष 2018-19 से पूरी नहीं हो पाई। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018-19 में सहायक अध्यापक के 361 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन उस दौरान 345 पदों पर ही भर्ती हो पाई, जिसके बाद 2020-21 में 2287 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन विभिन्न वजहों से मात्र 1504 पदों को ही भरा जा सका। जबकि वर्ष 2021-22 में बेसिक शिक्षक भर्ती के 451 पदों में से एक भी पद पर भर्ती नहीं हुई। विभाग की ओर से वर्ष 2018-19 से अब तक बेसिक शिक्षक के 3099 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके विपरीत मात्र 1849 पदों को ही भरा जा सका है। आवेदन मांगे जाने के बावजूद विभिन्न वजहों से भर्ती के 1250 पद खाली हैं। इसके अलावा विभाग में बेसिक शिक्षकों के 2354 अन्य पद खाली हैं। शिक्षक भर्ती के 1250 पदों पर बीएड अभ्यर्थियों को रखा जाए या नहीं, इसके लिए विभाग की ओर से न्याय विभाग से सुझाव मांगा गया है। विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि पूर्व में कुछ बीएड अभ्यर्थी सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पा चुके हैं। पहले की तरह मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। तो शिक्षा मंत्री रुद्रधन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में 2 साल का कोर्स पूरा करने वाले डीएलएड अभ्यर्थियों की पूर्व की तरह मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। भर्ती का पैटर्न नहीं बदलेगा। 70 शिक्षकों की सेवाएं हो सकती हैं समाप्त। तो शिक्षा विभाग की ओर से 3099 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया के दौरान कुछ बीएड अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी जा चुकी है। यदि विभाग की ओर से इन पदों में से शेष बचे 1250 पदों पर बीएड अभ्यर्थी को न रखा गया तो लगभग 70 शिक्षकों की सेवाएं भी समाप्त हो सकती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले तेज होगा पेंशन आंदोलन। ओबीसी के लिए निकाय चुनाव में आरक्षण बढ़ेगा। तो सरकार को जल्द आरक्षण संबंधी रिपोर्ट सौंप देगा वर्मा आयोग। कर्मचारियों के लिए डीए का जीओ जारी हुआ। नगर निगमों की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाएं। सफाई कर्मचारी सचिवालय कूच करेंगे। वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाएंगे कर्मचारी। पैरामेडिकल के लिए नई काउंसलिंग बनेगी। लैब टेक्नीशियन भर्ती का प्रस्ताव जल्द तैयार होगा। तो स्वास्थ्य मंत्री रुद्रधन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में खाली चल रहे लैब टेक्नीशियन के पदों को भरने के लिए जल्द प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग इन पदों को वर्षवार मेरिट से भरेगा। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड वालों की छुट्टी। तो राज्य में भी बेसिक शिक्षक के लिए बीएड की डिग्री मान्य नहीं होगी। उत्तराखंड में बनेगा सैनिक वेलफेयर कोर्स। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो यूपी पुलिस में रोजगार के अवसर। तो 921 पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस सहायक उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 76 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 75 साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 119 जूनियर असिस्टेंट व सीनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 27 असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 17 वित्तीय सलाहकार, मुख्य अभियंता व अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। युवा स्वाभिमान व संस्कृति को बचाने का लेंगे संकल्प। कल आएंगी शैलजा, तैयारी में जुटी कांग्रेस। स्वच्छता रैंकिंग में गिरावट पर सीएम नाराज, अभियान चलाने के निर्देश दिए। माघ मेले में गंगा की सुता बनाने की अपील की। मित्रों की नियुक्ति भुगतान की होगी जांच। तो नगर निगम की नई मोहल्ला स्वच्छता समितियों में प्राण मित्रों की नियुक्ति और वेतन भुगतान में गड़बड़ी की जांच के लिए प्रशासनिक सोनिका ने जांच बैठा दी है। खुकरी के साथ युवक को किया गिरफ्तार। तो विकास नगर से खबर आई है। फाइलों में दब गई ट्रैक्टर ट्रॉली के भुगतान की जांच। तापमान सामान्य पर कपकपाती ठंड से नहीं मिल रही राहत। बजाऊ में नशा बेचने पर 1 लाख का दंड और निमगा में 21,000 का जुर्माना लगाया। तो चक्राता से खबर आई है। उत्तराखंड बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 16 से। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 16 जनवरी से शुरू होगी। बोर्ड के अपर सचिव BMS रावत ने बताया कि 15 फरवरी तक आयोजित होने वाली प्रयोगात्मक परीक्षाओं में 728 परीक्षकों की ड्यूटी लगाई है। इस बार बोर्ड की लिखित परीक्षा 27 फरवरी से 16 मार्च तक होगी और 30 अप्रैल से पहले रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड छात्रों की तैयारी में जुट गया है। स्वच्छ रैंकिंग में गिरावट पर सीएम नाराज, अभियान चलाने के निर्देश दिए।
11 स्टेशनों के 400 मीटर दायरे में निर्माण कार्य पर रोक लगाई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बांधा समात और पौड़ी से खबर आई है। बसु केदार में भी हुआ आयोजन, लोहड़ी के गीतों पर थिरके छात्र। लोहड़ी की उमंग, मूंगफली गजक की खुशबू से महका दून। जीतू बड़वाल की प्रस्तुति देकर मनमोहा। नगर कीर्तन कल 17 जनवरी को मनाया जाएगा प्रकाश पर्व। नाबालिग को धोखे से बुलाकर कार में किया दुष्कर्म। तो विकास नगर से खबर है, डॉक्टरगंज के पुल नंबर 1 के पास कार में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में हिमाचल प्रदेश निवासी युवक समेत 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल सूर्यभूषण नेगी ने बताया कि मामले की जाँच चल रही है। पुलिस के अनुसार मामला 11 जनवरी का है। क्षेत्र निवासी एक लड़की ने चोट लगने के बहाने अपनी नाबालिग सहेली को घर से डॉक्टरगंज के पुल नंबर 1 के पास बुलाया। इस दौरान पुल के पास पहले से खड़ी एक कार में उसे जबरन बिठाया। इस दौरान कार में मौजूदा हमजा खान निवासी पांटवा साहिब जिला सिरमौर ने उसके साथ मारपीट की। फिर पुल नंबर 1 के पास कार में ही डरा धमकाकर हमजा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अतिक्रमण पर चला प्रशासन का डंडा, तो मुख्यमंत्री के निर्देश पर चली कार्रवाई। कई जगह करना पड़ा विरोध का सामना। घने कोहरे से अभी राहत के आसार नहीं है। हरिद्वार बाईपास रोड का अंधेरा होगा दूर। 2 सेनाधिकारियों को मिला वीरता पुरस्कार, तो पिथौरागढ़ के मेजर हितेश व बागेश्वर के मेजर प्रशांत लखनऊ में सम्मानित हुए। राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री से किया मांगों पर कार्रवाई का आग्रह। कैची धाम से आज मुख्यमंत्री करेंगे श्री राम उत्सव व स्वच्छता अभियान का श्री गणेश। दीक्षा समारोह में 90% मेडल जाएंगे बेटियों के हिस्से। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में 19 जनवरी को प्रस्तावित दीक्षा समारोह में टॉपर्स की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। सीएम से बोले व्यापारी, भाई के साथ भविष्य की चिंता, तो दुकान तोड़े जाने के विरोध में व्यापार संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन। जंगल में साइकिल चला सकेंगे पर्यटक। आज भी कानों में गूंजती है महंत हरिगिरी के कराने की आवाज़। तो दोहरे हत्याकांड को नहीं भूल पा रहा घायल नन्हे, आज भी याद कर सिहर उठता है। स्टील की ट्रे से सिर पर वार होने से बचाया था। खटीमा के दोहरे हत्याकांड में संदिग्धों से चल रही है पूछताछ। वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर 1.25 लाख वसूले गए। सीएम आज कैची धाम से स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अतिक्रमण तोड़ने में किसी से अन्याय नहीं, तो जिला प्रशासन, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की कार्रवाई का विरोध कर रहे व्यापारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। शिकायतों के निस्तारण में प्रदेश 8वें स्थान पर रहा। नैनीताल में 30,000 स्मार्ट मीटर लगेंगे। हल्द्वानी डाकघर में 10 माह से पोस्टल ऑर्डर का संकट बना है। 4 लेन बनेगा रामनगर काशीपुर हाईवे। हाईटेक रूम में वीडियो कॉल से परिवार से मिल सकेंगे कैदी। बुक्सा महिलाओं को पीएम से वार्ता कराएं। पंजाब में फसल खराब होने से मुश्किल में कुमाऊं के किसान। लोहड़ी पर्व में पंजाबी गीतों से जमाया रंग। आग लगने से सेब के 150 पेड़ जले, तो त्यूनी से खबर आई है। शिक्षा मंत्री ऐसे समस्याओं के निराकरण की मांग की। जौनसर बाबर के घर आंगन गीतों से गुलजार हुए। नशा करने और बेचने पर लगेगा जुर्माना। इंटेक से बरामद युवती की शव की शिनाख्त जांच शुरू। तो डकरानी पावर हाउस में इंटेक्स में शुक्रवार को मिले युवती के शव की परिजनों ने शिनाख्त कर ली। युवती बठेड़ गांव सहारनपुर यूपी की रहने वाली थी। बर्फबारी नहीं होने से किसान चिंतित हैं। पुराने मेडिकल कॉलेज संभाल नहीं पा रहे, नए खोलने की तैयारी। तो हल्द्वानी में फैकल्टी की कमी से फॉरेंसिक एमडी की 3 सीट पर लगी रोक। आज निकलेगी शोभा यात्रा, रूट प्लान देखकर निकलें। कोहरे के चलते बाग समेत 4 ट्रेनें लेट रही। हल्द्वानी में 3 दिन बाद धूप। नैनीताल में बादल छाया। नकली पुर्जे बेचने में 2 पर मुकदमा दर्ज किया गया। जमानत को लगाया पति की बीमारी का फर्जी प्रमाण पत्र। 132 ग्राम चरस के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। नैनीताल में अनियंत्रित कार खाई में गिरी, 4 घायल हो गए। किशोरी से दुष्कर्म विरोध करने पर बेरहमी से पीटा। तो फ़ोन पर चोट लगने की बात कहकर सहेली ने बुलाया था अपने घर। 22 जनवरी को निकलेगी ध्वज यात्रा। पिथौरागढ़ में बैंक का एटीएम काटने का प्रयास किया।
हिमालयी गांवों की ज़मीन पर अतिक्रमण से आक्रोश है। पहाड़ में बादल, मैदानों में कोहरे से ठंड पड़ रही है। शरीर पर टेप से चिपकाई थी चरस, तो पकड़ा गया सरगना। 1 साल पहले भी चंपावत से ले गया था चरस। इसमें तस्कर पर 5,000 का जुर्माना लगाया था। चंपावत से खबर आई है। उज्ज्वला गैस के लाभार्थियों की KYC अनिवार्य है। अल्मोड़ा में पूस मास के अंतिम दिन ठंड का कहर। चकुटिया में जमीन पर कब्जा कर पेड़ काटने की जांच के आदेश दिए। हरिद्वार में यात्री बाहुल्य क्षेत्र में कल 0 ट्रैफिक जोन। तो मकर संक्रांति स्नान पर्व के लिए पुलिस ने रूट और पार्किंग प्लान जारी किया। 4 दिन बाद धूप निकली पर शीतलहर ने सताया। चोरी की बाइक स्कूटर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो हरिद्वार से खबर आई है। अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम भड़के व्यापारी। तो राजपुर रोड पर अतिक्रमण हटाने के विरोध में व्यापारियों ने बंद की दुकानें। अतिक्रमण पर 96 का चालान, 57,000 जुर्माना लगाया। 1 किलो चरस के साथ युवक धरा। तो देहरादून से खबर आई है। वहीं 910 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। किशोरी को भगाने का आरोपी धरा गया। बेंगलोर में हाईवे पर उल्टी साइड वाहन दौड़ाने से लग रहा है जाम। दूसरी वंदे भारत ट्रेन मार्च से चलेगी। तो उत्तराखंड में दूसरी वंदे भारत ट्रेन मार्च से लक्सर हरिद्वार ट्रैक पर चलेगी। हरिद्वार अयोध्या की तरह सजेगा। मकर संक्रांति पर रात्रि बाहुल्य क्षेत्र 0 जोन हुआ। VIP रोड पर मलबा जल जंगल जमीन के लिए खतरा बना। चंपावत पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता के पद खाली हैं। रंग यात्रा के साथ कौतिक का आगाज हुआ। स्कूलों के विद्यार्थियों ने पेश किए कार्यक्रम। टपकेश्वर महादेव मंदिर में सफाई की गई। 20 जनवरी को गढ़ जनमंच का स्थापना होगा। धूमधाम से मनाई लोहड़ी, खुशहाली की कामना की गई। युवक की आत्महत्या मामले में आयोग ने जांच के आदेश दिए। तो महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे चमोली जिले के एक व्यक्ति की आत्महत्या के वीडियो का संज्ञान लिया। आत्महत्या से ठीक पहले बनाए गए इस वीडियो में वे अपनी पत्नी के अवैध संबंध के चलते जान देने की बात कह रहे हैं। घुघुती महोत्सव में बिखरी लोक संस्कृति की छटा। उत्तराखंड ने हिमाचल को 271 पर रोका। रुड़की में धूप निकलने पर बाजारों में रौनक आई। 3 ट्रेनें रद्द, बाकी 14 घंटे लेट रही। 4 दिन बाद धूप निकली पर शीतलहर रही। अयोध्या के लिए भेजा अलकनंदा और मंदाकिनी का पवित्र जल। 14 से 22 तक सांस्कृतिक उत्सव मनेगा। धर्मनगरी 22 को अयोध्या की तरह सजेगी। कांग्रेस की पौड़ी जिला कार्यकारिणी का विस्तार हुआ। दुधारखाल में 6 माह से बना है पेयजल संकट। गोपेश्वर की दीवारें पोस्टरों से पटी। टिहरी के विजय जरधारी को किर्लोस्कर वसुंधरा सम्मान मिला। कार ने मेडिकल छात्र को कुचला, मौत। तो हरिद्वार रुड़की हाईवे पर बेकाबू कार की टक्कर से मेडिकल छात्र की मौत हो गई। हादसे में घायल कर्मचारी की टांग काटनी पड़ी। तो हरिद्वार से खबर आई है। आरती के बेटे और उसके दोस्तों से डकैती की गई। प्रथम चरण में 70 घरों में PNG की आपूर्ति शुरू। तो शिमला बाईपास स्थित देवलोक कॉलोनी में PNG सप्लाई की शुरुआत हुई। LPG से 70% सस्ती है। महिला से छेड़छाड़ के दोषी को 2 साल की सजा हुई। वसीयत में सगी बहन को मृत दर्शाकर 2 भाइयों ने बेच दी साझे की संपत्ति। हिंदू किशोरी को भगाकर ले जा रहा मुस्लिम युवक धरा। तो मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर इंस्टाग्राम पर हिंदू किशोरी से दोस्ती की और शादी करने की बात कहते हुए भगा ले गया। रायपुर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुद्धवाला
में एक ढाबे में काम करता है। शनिवार को थाने में रायपुर निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि सुबह घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। इस दौरान 16 साल की बेटी जो कि 10वीं की छात्रा है कहीं गायब हो गई। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि किशोरी से कोई शर्मा नाम का युवक बातचीत करता था। पुलिस ने फोन लोकेशन ट्रेस करते हुए किशोरी को प्रेम नगर स्थित सुद्धोवाला से बरामद कर लिया। वहीं किशोरी को भगा कर ले जा रहे युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान आसिफ निवासी दादरी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। अभिभावक अपेक्षाओं का बोझ बच्चों पर न थोपें। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षा 22 जनवरी से तो एमए, एमएससी, एमकॉम के छात्र इन परीक्षाओं में होंगे शामिल। 22 जनवरी से 6 फरवरी तक होगी सेमेस्टर परीक्षाएं। प्रधानाचार्य की नई नियमावली को दी गई उच्च न्यायालय में चुनौती। तो प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य की नई नियमावली को उच्च न्यायालय नैनीताल में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई। हरिद्वार में आज भारी वाहनों की नो एंट्री, यात्री बाहुल्य क्षेत्र 0 जोन रहेगा। मकर संक्रांति स्नान आज 17 सेक्टरों पर रहेगी कैमरे से नज़र। उच्च स्तर पर उठाएंगे प्रस्तावित सैनिक स्कूल का मामला। कुत्तों ने महिला और बेटी पर किया हमला। तो नई टिहरी से खबर आई है। श्री हेमकुंड साहिब व बद्रीनाथ में बर्फबारी हुई। जनवरी में भी बर्फ को तरस रहा केदारनाथ धाम। शीतकाल में अब तक नाममात्र की हुई वर्षा और बर्फबारी। नशे में धुत युवकों ने रेस्टोरेंट में चिकित्सकों के साथ मारपीट की। सशक्त भू कानून व मूल निवास को लेकर चौकुटिया में निकाली महारैली। अल्मोड़ा से निकली तिरंगा पदयात्रा बागेश्वर में होगा समापन। श्रमिक भाइयों पर हमला कर लूटी नकदी चैन, एक का सिर फोड़ा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। हल्द्वानी शहर में उत्तरायणी मेले की आज निकलेगी शोभा यात्रा, रहेगा रूट डाइवर्ट। रामनगर से आज से चलेगी अयोध्या के लिए रोडवेज बस। अशोक लीलैंड के नाम पर बेच रहे थे नकली पार्ट। नैनीताल में खाई में गिरा वाहन चालक समेत 4 लोग घायल हो गए। सौरभ और जतिन देख नहीं सकते, अब इन्हें पूरा देश देख रहा है। छात्रों को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। तो सीबीएसई परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की काउंसलिंग की। जालसाजों ने जीवित महिला को मृत दर्शाकर बेच डाली संपत्ति, मुकदमा दर्ज किया गया। अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई विरोध। ऋषिकेश बना वॉलीबॉल चैंपियन। ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। श्रीनगर की टीम कबड्डी प्रतियोगिता में रही विजयी। सौरभ और जतिन ने प्रदेश का नाम रोशन किया। बिरही या निजमुला मार्ग का होगा चौड़ीकरण। बद्रीनाथ में ताले टूटने को पुलिस ने भ्रामक बताया। मैडम राशन के लिए खूब चक्कर कटवाता है डीलर। तो क्षेत्रीय खाद्य पूर्ति अधिकारी से ग्रामीणों ने डीलर की शिकायत की। वेतन न मिलने पर सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शन किया। तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, छात्र की हुई मौत, छात्रा गंभीर। तो डिवाइडर से टकराकर पलट गई कार, आरोपी चालक हुआ फरार। तो क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने डिवाइडर से टकराई, फिर छात्रा को टक्कर मारते हुए पलट गई। हादसे में छत्तीसगढ़ के रहने वाले मेडिकल के छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हैदराबाद निवासी छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। छात्रा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी चालक घटना के बाद से फरार हो गया। नारसंग में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से महिला की मौत, पति घायल हो गया। ऋषिकेश बना वॉलीबॉल चैंपियन। मकर संक्रांति स्नान आज से 7 जोन 17 सेक्टर में बटा मेला क्षेत्र। कोहरे के कारण 3 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रही। नैनीताल में मॉल रोड फिर धंसी खतरे के बीच चलेगा ट्रैफिक। कोहरे की वजह से 4 ट्रेनें लेट रही। हल्द्वानी में लगा जाम, एसएसपी भी फंसे। घर में घुसे थे चोरी करने, लूट कर लौटे। धरने पर बैठे व्यापारी नारेबाजी की। कॉर्बेट के बिजरानी में बनी अस्थायी जेल में रखे गए दिग्गज। 5.5 किलो से ज़्यादा चरस के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार किए। पिथौरा का चंपावत में ठंड से बड़ी मुश्किलें। बर्फबारी नहीं होने से कीड़ा जड़ी के उत्पादन पर पड़ेगा असर। तो बर्फ़ पिघलने के बाद धारचूला और मुनस्यारी के उच्च हिमालयी क्षेत्र में ग्रामीण जाते हैं कीड़ा जड़ी के दोहन के लिए।